सोनम रघुवंशी मर्डर केस की जांच के दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले, जिनमें से एक था सोनम की ज्वेलरी और पैसे की जानकारी। पुलिस सूत्रों के अनुसार जब हत्या के बाद छानबीन शुरू हुई तो सबसे पहले सोनम के घर की तलाशी ली गई। इस तलाशी के दौरान पता चला कि सोनम ने अपनी ज्वेलरी और नकदी बहुत सोच समझकर छिपा कर रखी थी। बताया जाता है कि सोनम ने अपनी कीमती ज्वेलरी और लाखों रुपए नकद अपने बेडरूम में अलमारी के एक गुप्त खाने में छिपा कर रखे थे। यह हिस्सा बाहर से देखने पर सामान्य अलमारी जैसा ही लगता था, लेकिन उसके अंदर एक फॉल्स बॉक्स बना हुआ था, जिसे खोलने के लिए एक खास तरीके से अलमारी की दीवार को दबाना पड़ता था। इसके अलावा कुछ रकम और हल्की ज्वेलरी उसने अपने पूजा घर के पीछे बने एक छोटे स्टोरेज एरिया में भी छुपा कर रखी थी, जहां आमतौर पर कोई तलाशी की उम्मीद नहीं करता। जब पुलिस को यह शक हुआ कि पैसे और गहने गायब हैं या हेराफेरी की गई है, तब उन्होंने तकनीकी साक्ष्यों जैसे कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज की मदद से यह जानने की कोशिश की कि क्या किसी ने हत्या के बाद उन वस्तुओं को चुराया या वहां से हटाया है। पुलिस को कुछ ज्वेलरी बाद में आरोपी राज के कब्जे से बरामद भी हुई, जिससे यह अंदेशा और भी मजबूत हुआ कि हत्या की एक बड़ी वजह संपत्ति और पैसों से जुड़ा विवाद था। इस बात की पुष्टि तब हुई जब राज ने पूछताछ में कबूल किया कि उसे पता था सोनम ने अपने कीमती सामान कहां छिपा रखे थे और हत्या के बाद उसने वहीं से ज्वेलरी निकाली थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने वह स्थान सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठे किए, जो चार्जशीट में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आज आप भले ही चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस केस से जुड़ी हर उस सच्चाई को जान पाएंगे जो अब तक आपको नहीं पता थी। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले आप कमेंट में सोनम जैसी कातिल के लिए और राजा के जस्टिस के लिए अपने मन से कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, ताकि सबको पता चल सके कि हम राजा के सपोर्ट में हैं और उसे न्याय दिलाकर ही रहेंगे। राजा और सोनम का केस आज किसी से छुपा नहीं है। अब सब जान चुके हैं कि सोनम ही अपने पति राजा की कातिल है। जिस सोनम के लिए पूरा भारत 7 मई तक हमदर्दी दिखा रहा था, वही सोनम जब पकड़ी गई तो एक-एक करके सारे सच बाहर आ गए, जिसे सबने बेगुनाह समझा। वह निकली, एक प्लानर मर्डरर साजिश रची, एक्टिंग की और फिर राजा को मार डाला। जब यह सच्चाई सामने आई तो वही लोग जो कल तक उसके लिए इंसाफ मांग रहे थे, वही लोग आज फांसी की मांग कर रहे हैं। जब सोनम को 8 मई की रात गाजीपुर के एक ढाबे से रात 1 बजे गिरफ्तार किया गया तो सब हैरान थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस ने खुलासा किया कि सोनम के टारगेट पर सिर्फ राजा ही नहीं था, वह किसी और को भी मारना चाहती थी। पूछताछ में जो सच निकला वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सोनम ने बताया कि राजा ने उसे होटल में उसके आशिक राज के साथंगे हाथों पकड़ लिया था, तो हमने हत्या का प्लान बना लिया। हत्या के बाद सोनम बुर्खा पहनकर 8 दिन तक इधर उधर छिपती रही। कभी ट्रेन, कभी बस, कभी टैक्सी से वह बिहार से लेकर इंदौर तक भागती रही। नकली नाम, फर्जी पहचान पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। गिरफ्तारी के बाद सोनम ने अब तक पुलिस को क्या क्या बताया और अब तक पुलिस को उसके खिलाफ कौन कौन से सबूत मिल चुके हैं। क्या सोनम को फांसी हो सकती है? चलिए सब कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। शुरुआती पूछताछ में सोनम ने सच छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की, बार बार बयान बदले, झूठी कहानियां घड़ी और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन सख्त सवालों और सबूतों की मार के आगे उसका झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सका। धीरे धीरे परतें खुलने लगी और सच खुद ब खुद बाहर आने लगा। सोनम रघुवंशी ने जो कहानी पुलिस के सामने बयां की, वह किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। शुरू में डरी और कमजोर दिखने वाली सोनम की चुप्पी तब टूटी जब मेघालय पुलिस ने उसे रिमांड में लेकर गहराई से पूछताछ की। जांच अधिकारियों के अनुसार सोनम ने जिस सच्चाई को कबूला, उसने इस केस की हर परत को खोलकर रख दिया। गिरफ्तारी के बाद जब सोनम को गाजीपुर से इंदौर लाया गया, तो रास्ते में ही उसने पुलिस को कई ऐसी बातें बताई जो इस केस के लिए बेहद जरूरी थीं। सोनम ने बताया कि जब उसने राजा से शादी की, तभी तय कर लिया था कि इस शादी को ज्यादा दिन तक नहीं चलाना है और एक सही वक्त पर राजा को खत्म कर देना है, ताकि वह अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी कर सके। अब उसने जो पुलिस को बयान दिया, उसमें उसने बताया कि उसके प्रेमी ने ही उसे बार बार समझाया था कि अगर तुम राजा को हटा दोगी तो तुम्हारे घर वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे, और यही सोचकर उसने राज को भरोसे में लेकर साजिश रचनी शुरू की। सोनम ने कबूला कि राजा बहुत अच्छा इंसान था, वह उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह हर वक्त बस उसकी निगरानी करता था। सोनम को बार बार लगता था कि वह आजाद नहीं है,
और यही सोचकर उसने तय कर लिया कि राजा को रास्ते से हटाना ही सही फैसला है। उसने यह भी बताया कि उसके पिता की तबीयत खराब थी, इसीलिए वह अपने प्रेमी से शादी नहीं कर पाई थी और राजा को एक समझौते की तरह स्वीकार कर लिया था, लेकिन दिल से कभी उस रिश्ते को अपनाया नहीं। शादी के बाद भी वह लगातार अपने प्रेमी राज कुशवाहा के संपर्क में थी। सोनम और राज के बीच शारीरिक और मानसिक रूप से गहरा रिश्ता था और दोनों चाहते थे कि राजा की जिंदगी से स्थायी रूप से छुटकारा मिल जाए। पुलिस को दिए बयान में सोनम ने कहा कि उन्होंने मिलकर हत्या की पूरी योजना तैयार की थी। इसके तहत राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद सिंह कुर्मी को साथ जोड़ा। योजना के मुताबिक सोनम और राजा को मेघालय ट्रिप पर भेजा गया ताकि घटना दुर्घटना जैसी लगे और शक ना हो। 23 मई को जब वही सावड़ोंग फॉल्स के पास ट्रैकिंग के लिए निकले तो सोनम ने राजा को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने में मदद की जहां पहले से छिपे तीनों हमलावर मौजूद थे। राजा पर अचानक धारदार हथियार से हमला किया गया और उसे खाई में धकेल दिया गया। सोनम ने बताया कि वह सब कुछ जानते हुए भी वहीं से वापस लौट गई और फिर फरार हो गई। पूछताछ में सोनम ने साफ कहा कि इस पूरी हत्या के पीछे उसकी मंशा राजा से छुटकारा पाकर राज कुशवाहा के साथ जिंदगी शुरू करने की थी। उसने इस साजिश के लिए आर्थिक मदद भी की, कॉल्स और मीटिंग्स के जरिए हथियारों को निर्देश भी दिए। यही नहीं, बाद में जब मीडिया और पुलिस का दबाव बढ़ा, तब उसने खुद को बचाने के लिए गाजीपुर जाकर छिपने की कोशिश की, लेकिन डर और मानसिक दबाव में खुद ही उसने आत्मसमर्पण कर दिया। सोनम ने यह भी कबूल किया कि हनीमून पर जाने का प्लान उसी का था, घूमने के लिए नहीं बल्कि राजा को मरवाने के लिए। अब पुलिस की जांच में सामने आया है कि सोनम और राज कुशवाहा पिछले 5 महीने से रिलेशनशिप में थे। सोनम के पिता हार्ट के मरीज थे और घर वाले चाहते थे कि शादी समाज के हिसाब से हो। इसलिए सोनम ने अपने प्रेमी राज को छोड़कर राजा से शादी कर ली, लेकिन मन में पहले ही प्लान था कि शादी के बाद राजा को रास्ते से हटा दिया जाएगा ताकि वह फिर से राज के साथ जिंदगी बिता सके। और यही हुआ। सोनम ने पूरी प्लानिंग की थी और शादी के 5 दिन बाद 16 मई को इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर एक कैफे में बैठकर उसने अपने प्रेमी राज के साथ राजा की हत्या की साजिश रची। राज ने अपने 3 दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को इस मर्डर प्लान में शामिल किया और उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम से बात कर पूरी योजना समझाई। सोनम को एक कीपैड फोन, एंड्रॉइड मोबाइल और नई सिम दी गई ताकि वह लगातार संपर्क में रहे और इन सब चीजों की कीमत पहले ही राज ने चुकाई। जब सोनम ने बताया कि वह 22 मई को शिलांग ट्रिप पर निकल रही है, तो राज ने सभी आरोपियों के टिकट बुक करवा दिए, लेकिन खुद आखिरी वक्त पर मना कर गया और इंदौर में ही रहा। वहां रहकर वह सबको डायरेक्शन देता रहा ताकि कोई शक ना हो। यहां तक कि राजा के अंतिम संस्कार में भी वह शामिल हुआ ताकि सबको लगे कि वह दुखी है और परिवार के करीब है। 23 मई को जो हुआ वह दिल दहला देने वाला था। आरोपियों ने गुवाहाटी से एक ऑनलाइन ऑर्डर की गई छोटी कुल्हाड़ी यानी डाव खरीदी और शिलंग में सोनम और राजा के होमस्टे से 1 किलोमीटर दूर ठहरे। सोनम लगातार लोकेशन शेयर करती रही और किराए की स्कूटी लेकर राजा को बहाने से उस जगह ले गई जहां सुनसान इलाका था। दोपहर 1:30 पर सोनम ने फोटोशूट का बहाना बनाकर राजा को पहाड़ी की तरफ चलने को कहा। आरोपियों ने पीछा करना शुरू किया, लेकिन चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि उन अपराधियों ने सोनम से कहा कि वह काफी थक गए हैं और वह राजा को नहीं मार पाएंगे। तब सोनम ने उन लोगों से कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख दूंगी। इस लालच के बाद आरोपियों ने हत्या के लिए हां कर दिया। जब सोनम और राजा उस सुनसान जगह पर पहुंचे तो पीछे से तीनों आरोपी वहां पहुंचे। आकाश दूसरी बाइक से दूर से निगरानी कर रहा था और जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई आसपास नहीं है, तब उन्होंने राजा पर पीछे से हमला किया। राजा ने विरोध किया, लड़ाई की, लेकिन सिर और सीने पर गहरे वार के बाद वह बेहोश हो गया। विशाल चौहान ने पीछे से वार किया और उसी वक्त सोनम चिल्लाई, मार डालो इसे। फिर जब राजा अधमरा था तो आरोपियों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं उठा सके तो खुद सोनम ने उसे धक्का दिया और खाई में फेंक दिया। यह सब करने के बाद सोनम ने आरोपियों को राजा के पर्स से निकाले हुए 15,000 रुपये दिए और कहा कि पूरा पैसा बाद में मिलेगा। राजा को खाई में फेंकने से पहले ही सोनम ने बड़ी ही चालाकी से उसके गले से सोने की चैन हाथ में पहना। डायमंड का ब्रेसलेट और 2 सोने की अंगूठी भी निकाल ली थी, जिसकी कीमत राजा के घर वालों ने लगभग 10 लाख बताया था। फिर आरोपी वहां से उसकी बुक की गई स्कूटी लेकर 25 किलोमीटर दूर छोड़ आए। सोनम ने उन लोगों के सामने ही अपना फोन तोड़ दिया और नदी में फेंक दिया ताकि कोई लोकेशन ट्रैक ना कर सके।
राजा की हत्या के बाद सोनम शिलंग से गुवाहाटी पहुंची और वहां से ट्रेन द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश लौट गई थी। इंदौर पहुंचकर सोनम ने राज कुशवाहा के साथ एक फ्लैट में कुछ दिन बिताए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि राज ने खुद उसे एक कैब भेजी थी। आखिरकार सोनम वहीं रुकी, लेकिन इस दौरान वह हर एक अपडेट पर नजर रख रही थी। जब पुलिस ने राज कुशवाहा और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो सोनम घबरा गई और अकेली गाजीपुर पहुंची। जांच में सामने आया कि सोनम ने हत्या के कुछ दिन पहले ही नए मोबाइल में एक नई सिम डलवाई थी, ताकि पुलिस को ट्रैकिंग में दिक्कत हो। इस नंबर से वह सिर्फ अपने प्रेमी और बाकी आरोपियों के संपर्क में थी। उसने ही फोन पर राज को पूरी जानकारी दी कि वह शिलोन कब निकल रही है, कौन सा होटल बुक किया है और राजा के दिन भर की एक्टिविटी क्या-क्या होगी, ताकि हमलावर उसे फॉलो कर सके। इस केस में जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है, वो ये है कि हत्या से ठीक एक दिन पहले सोनम ने व्रत भी रखा था। मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैं घूमने के चक्कर में अपनी गैरस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो